जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना का दूसरा स्वरूप है। वह परम चेतना जिसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है, जिसके पार कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचारिणी के रूप में भक्त ध्यान मगन होकर परम संता की दिव्य अनुभूति नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं। भक्त जन फल स्वरूप दुखों के ऊपर उठकर वह जीवन के सुखों को प्राप्त करता है। इनके एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। भक्तों को ब्रह्मचारिणी उनके प्रत्येक कार्य में सफलता देती है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं हटते और जीवन में कठिन संघर्षों में भी बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इनका वाहन शिखर अर्थात पर्वत की चोटी ही है। माँ भगवती सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी शिव जी को प्राप्त करने के लिए तप करती रही। तीनों लोकों में भगवती के इस रूप का तेज व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से इस रूप को भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का वर दिया। इस कठिन घोर तपस्या के कारण इस देवी को तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया गया। आइए जाने इस दिन भक्तजन कैसे करते हैं माता की पूजा अर्चना। सचित आनंदमय ब्रह्मा जी की प्राप्ति करना ही ब्रह्मचारिणी का स्वभाव है। पूरे चंद्रमा के समान निर्मल कांतिमय और भव्य रूप वाली ब्रह्मचारिणी कुमारी शक्ति का स्थान जोगियों ने स्वादिष्ठान चक्र में बताया है। जोगी जन नवरात्रि के दूसरे दिन अपने मन को स्वादिष्ठान चक्र में स्थित करते हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। देवी के इस रूप के पूजन से जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होता और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने तथा चीनी मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित करने से भगवती अति शीघ्र प्रसन्न होकर लंबी आयु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। अगर आपने हमारा चैनल मुक्ति सागर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आइए अब जाने माता रानी जी की कहानी। ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को प्रति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। घोर कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता और ऋषियों ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या की सराहना की और कहा, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हें पिता बुलाने आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।